दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है शरीर में नसों की कमजोरी, हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नपन, दबी हुई नस, नसों में होने वाले दर्द और नसों में होने वाले ब्लॉकेज के बारे में। आखिर नसों में कमजोरी किन कारणों से आती है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ होम रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप नसों की समस्याओं से आप हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे। दोस्तों, हमारे खाने पीने की गलत आदत, खराब लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर कई कई घंटे तक बैठे रहने, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज की कमी की वजह से शरीर की नसों में कमजोरी आने लगती है, दर्द व सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरी वॉल के अंदर फैट जमने से नसें कमजोर हो सकती है। किसी प्रकार के इन्फेक्शन डिजीज की वजह से भी नसें कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। इसके अलावा शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या फिर अत्यधिक शराब पीने की वजह से भी नसों में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा डायबिटीज की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जिसे जानकर आप पता कर सकते हो कि आपकी नसें कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लग जाते हैं। आपके हाथ पैर में झुंझुनी, नमनेस की समस्या हमेशा बनी रहेगी। बार बार नमनेस, झुंझुनी की समस्या होगी। इसके अलावा हमेशा चक्कर आएगा। आप थोड़े से बैठकर अचानक से उठोगे तो चक्कर आने लगेगा। थोड़े से चलने पे भी आप थकान महसूस करोगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक से उठते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लगता है। व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। अगर आपका खान पान अच्छा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट लेते हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती हो, इस तरह के सिम्टम्स दिखते हो, तो एक बार आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच जरूर करवा लीजिएगा। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं कुछ घरेलू टिप्स बता रहा हूँ और कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको रेगुलर फॉलो करने हैं, जिससे आपको इस तरह की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय के जरिए आप नमनेस की समस्या, हाथ पैर में सुनपन, झुंझुनी की समस्या, दबी हुई नस की समस्या, नसों में कमजोरी है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, या फिर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, जोड़ों में दर्द की समस्या हो, एड़ियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, शरीर में वात यानी वायु बढ़ गया हो, थकान, कमजोरी की समस्या हो, इन सभी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। हम जो आपको उपाय बताने वाले दोस्तों, इसके बारे में आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में बताया गया है। तो इस रेमेडी को लगातार जरूर फॉलो कीजिएगा और ये रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इस उपाय को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज हमें लेनी है यहाँ पर मेथी का दाना, फेनुग्रीक सीड्स। शायद आप मेथी दाने का उपयोग करते भी होंगे, मेथी दाने का उपयोग आप होम रेमेडी में भी किए होंगे, लेकिन आपको जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप करके देखिएगा, मेथी दाने का आपको पूरे फायदे मिलेंगे। मेथी दाने के फायदे की बात की जाए तो ये कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को खोल देता है, शरीर में बढ़ी हुई वात यानी वायु को बैलेंस में लाता है। डायबिटीज वालों के लिए तो दोस्तों ये रामबाण इलाज है। ये शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स लाने में ये सक्षम है दोस्तों। साथ ही ये मेथी दाना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यह स्किन को डैमेज नहीं होने देता, स्किन पर ग्लो लाने का भी काम करता है। इसके अलावा मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर में कफ नहीं बढ़ने देता, दिमाग को एक्टिव और हेल्दी रखता है और साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्स भी करता है। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी ये कंट्रोल में करने का काम करता है। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी हो या फिर नसों से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो ना, तो उसको ये ठीक करता है। कहने का मतलब ये है कि मेथी दाना आपके पूरे शरीर के लिए उपयोगी औषधि है। इसके अलावा हमें दूसरी जो औषधि लेनी है वह है दालचीनी। अब इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे, ये आपके किचन में ही रखी होती है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह स्वाद को बढ़ाने के अलावा आपके मोटापे को कम करती है, ये कफ और वात को बैलेंस में करती है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करती है, शुगर में बहुत फायदेमंद होती है, ये शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर करती है, नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है, खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छा हो जाता है इसके लेने से। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो, कफ की समस्या, उसमें भी ये फायदा करती है। दालचीनी का प्रयोग करने से आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा दालचीनी के प्रयोग से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, मोटापा कम करने का भी ये काम करती है। हमें यहाँ पर दो औषधियों का इस्तेमाल करना है। हमें दोनों ही औषधियों को मिलाकर हमें बहुत ही अच्छा सा रेमेडी तैयार करना है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ हमें क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, इसके अंदर आधा चम्मच मेथी दाना डालना है और 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर देना है और रात भर के लिए इसे भिगो कर छोड़ देना है। आप दालचीनी के टुकड़े की जगह इसमें आप 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको दालचीनी के पूरे फायदे चाहिए तो दालचीनी की स्टिक इसमें ऐड कीजिएगा, इससे आपको दालचीनी के पूरे फायदे मिलेंगे। अब अगले सुबह सुबह क्या करना है, जब आप सोकर उठ जाएं तो आप इस पानी को छान कर अलग कर लीजिए। ये पानी भी हमारा काम आएगा और ये दोनों ही औषधियाँ भी हमें काम आएगी। ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। ये जो पानी हमने छान कर अलग किया है उसमें 2 चुटकी हल्दी मिला देना है ना। और इस पानी को आपको सुबह सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए बासी मुंह सिप सिप करके पी जाना है। दोस्तों, इस पानी में दालचीनी और मेथी का अर्क है और साथ में इसमें हमने हल्दी मिलाया हुआ है। ये औषधियों से भरा हुआ पानी है। इस पानी को आपको आराम से पीना है, इससे बहुत फायदे मिलेंगे। इसके अलावा जो मेथी दाना और दालचीनी बचा हुआ है ना, इसका क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को 1 चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा लेना है। इसे कब खाइएगा, पानी पी लेने के बाद फ्रेश होकर आ जाइए। फ्रेश होने के बाद इन दोनों चीज़ों को चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से आप 1 कप गुनगुना पानी या फिर सादा पानी भी पी सकते हैं। आप अगर दालचीनी नहीं चबा सकते हो तो क्या कीजिएगा, हमाम दस्ते में किसी भी चीज़ में डालकर, खरल वगैरह में डालकर इसे कूट लीजिएगा और इसका पेस्ट बनाकर आप पानी के साथ ले लीजिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पर आपको शहद का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इस औषधि को कब तक लेना है ये भी देखिए। आपको इस औषधि को लगातार 10 दिनों तक लेना है। 10 दिन के बाद हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लेना है, ठीक है। शुरुआत के 10 दिनों तक आप लगातार लीजिएगा, सुबह सुबह खाली पेट लेना है और 10 दिनों के बाद आप हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं और इस तरह आप 8 हफ्तों तक लीजिएगा। लगातार इस रेमेडी को लेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर की लगभग 80 से 90% बीमारियां आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। इस रेमेडी को लेने के 7-8 दिनों के बाद से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कम से कम 10 दिनों तक लगातार लीजिएगा, आपको खुद में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। अगर आपको कोई बीमारी है, उसके लिए दवाई ले रहे हो तो दवाई के साथ साथ इस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप किसी औषधि को लेते हो तो उसके साथ साथ कुछ परहेज भी आपको करना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करना है। जी हाँ, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। हाँ, सुबह के समय आप संतरे का जूस, लेमन जूस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन शाम को आपको खट्टे फल भी नहीं खाने हैं। अमचूर, इमली वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। दही खाना चाहते हो तो ज़्यादा खट्टी दही भी आपको नहीं खानी है। इसके अलावा ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल भी बंद कर देना है। चीनी और नमक का सेवन भी कम से कम करना है। चलिए, इसका सेवन तो आपको लगातार करना है। इसके अलावा मैं आपको एक काढ़े के बारे में बताता हूँ। अगर आपकी नसों में कमजोरी काफ़ी समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या काफ़ी वक्त से है, काफ़ी सालों से आपकी दवाई चल रही है, हाई बीपी की, डायबिटीज़ की, या फिर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती हो, साथ साथ में आप इस काढ़े को भी बनाकर पीजिएगा। आपको एक काढ़े का रेसिपी बता रहा हूँ। इस रेसिपी को आप ठंड के मौसम में फॉलो कीजिएगा। अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है तो आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर आप इसे लो फ्लेम पर चढ़ा लीजिएगा। अब इस पानी में लगभग 3 से 4 चुटकी आपको दालचीनी पाउडर डालना है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची लेना है। देखिए, इस तरह का बड़ी इलायची आप ले लीजिएगा, 1 पीस लेना है बस, और इसे हमाम दस्ते में, खरल में कूट लेना है। इसके अंदर बीज होते हैं, काले काले बीजों को भी अच्छे से कूट लेना आपको और फिर इसे पानी में ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है लौंग। यहाँ पर 2 लौंग लेने हैं। 2 लौंग को अच्छे से कूट लीजिए और इसे उबलते पानी में डाल दीजिए और इस पानी को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि इन सारी चीज़ों का गुडनेस इस पानी में आ जाए। हमें जो आज काढ़ा बना रहे हैं, इस काढ़े का सेवन सिर्फ ठंड के मौसम में ही करना है। देखिए, काढ़ा अच्छे से उबल चुका है, इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे कप में छान कर निकाल लेंगे। दोस्तों, यह ड्रिंक हमने एक आदमी के हिसाब से बनाए हैं। अगर आप 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इस ड्रिंक में लास्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है दोस्तों गुड़। इसमें आधे चम्मच के बराबर गुड़ डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह से हमारा पावरफुल घरेलू उपाय बनकर तैयार हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आपको दिन में सिर्फ 1 बार करना है। आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, या फिर जब भी आप चाय पीते हो ना तो चाय की जगह इस काढ़े को बनाकर पीजिएगा। इस काढ़े को पीने से दोस्तों बहुत से आपको फायदे मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आपको ये काढ़ा
ठंड से बचाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ जानी है। इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है तो भी आप इस काढ़े को बनाकर पी सकते हो। सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आपकी 2 से 3 खुराक में ही बिल्कुल ठीक हो जानी है। इसके साथ ही नसों में कमजोरी है, नसों में सुनपन है, झुंझुनी की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लॉकेज की समस्या है या फिर जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं में फायदा करने वाली है। ये जो आप काढ़ा पियोगे ये आपके वात और कफ को संतुलित करने वाली है, बढ़े हुए वात और कफ को एक कंट्रोल कर देगी, जिससे आप सर्दी खांसी जुकाम, जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस काढ़े का सेवन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हो। आप चाहें तो रोजाना ठंड के मौसम में इसे ले सकते हैं। जब तक चाहे तब तक इसे लिया जा सकता है। इस काढ़े को पीने का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। हाँ, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इसका सेवन ना करें। इसके अलावा जो पहले नुस्खा आपको बताया था दालचीनी और मेथी का, इसका भी सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। हाँ, दालचीनी और मेथी का जो पानी है वो दूध पिलाने वाली माताएं सुबह सुबह खाली पेट पी सकती हैं। साथ ही अपने डाइट पर ध्यान रखिए। हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। अपनी डाइट में विटामिन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजों को शामिल कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। योगा, एक्सरसाइज करेंगे तो इन सारी समस्याओं को आप जड़ से खत्म कर सकते हो। अगर आपके नसों में रेगुलर दर्द रहता है तो ऐसे में आपको व्यायाम करना जरूरी है। इससे नसों को काफी फायदा होता है। इसके लिए कुछ योगासन है, प्राणायाम है ना। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से नसों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।